हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे नए व्लॉग के साथ। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 6 बजे से। आज मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं वापस ड्यूटी। आज इनकी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, तो हमेशा की तरह ये डे जो होता है ना मेरे लिए बहुत ही ख़राब, और इस डे को मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती हूँ। अर्ली मॉर्निंग नींद जग चुकी थी, मेरे को लगता पता नहीं 4 बजे के बाद या 4:30 बजे नींद जग गई थी। पर ऐसे ही बेड पर पहले तो मैं बैठी रही, फिर मैंने 5 बजे के करीब लाइट चला दी थी और इसके बाद ऐसे बैठे थे। अभी 5:45 बजे का टाइम हुआ था शायद, तो मैं पानी लेकर बेड पर आ गई हूँ इनके लिए भी, और खुद भी यहाँ पर 2-2 गिलास पानी के हमने इंजॉय कर लिए हैं। इसके बाद मैं घर की डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि इनको आज निकलना है, तो मेरी इनके जाने से पहले डस्टिंग हो जाए तो अच्छा है। पर काम करने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, पर मेरे को ये था कि मैं मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा निपटा लूँ। यहाँ पर मैंने सोफ़े वगैरह बना दिए हैं और इसके बाद बेड वगैरह मैं झाड़ कर अच्छे से बना दूँगी। जो मेरी फुट मैट वगैरह हैं वो भी मैंने झाड़ कर अच्छे से साइड में रख दी हैं। अभी ये सुबह सुबह मेरे काम निपट जाएंगे तो मेरे को अच्छा रहेगा, नहीं तो ये दिन को भी ऐसे बिखेरा पड़ा रहेगा, और जब ये निकलेंगे तो पीछे तो झाड़ू पोछा लगाना वैसे भी शुभ नहीं माना जाता है। मैं जल्दी जल्दी से निपटाऊंगी। मैंने बस ये समझो कि आधे पौने घंटे में ये सारे काम निपटा दिए थे जल्दी जल्दी से। मन तो बिल्कुल नहीं था, पर इन्होंने घर से निकलना तो घर भी ना बिखेरा बिखेरा अच्छा नहीं लगता और शुभ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ये जा रहे हैं तो ये वाला दिन एक ऐसा दिन होता है, सारी रात नींद नहीं आती है और अर्ली मॉर्निंग नींद भी जग जाती है। ऐसे रात निकलती है, ना जाने क्यों, पर दिल में बेचैनी जैसी हमेशा बनी रहती है। जब ये ड्यूटी जाते हैं तो ऐसे लगता है कि पता नहीं अब कब आएंगे क्या नहीं। वैसे ये वाला व्लॉग मेरा बहुत ही यादगार होने वाला है। पहले तो मन किया कि मैं इस व्लॉग को नहीं बनाऊं, मेरा मन नहीं था आज, पर ऐसे होता है कि एज ए मेमोरी जो है आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं, इन दिनों को याद कर सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने पूरा कचरा वगैरह कर लिया है इकट्ठा। जगह जगह जाकर मैंने बढ़िया जैसे पूरे घर में लगा दिया है झाड़ू। और आज आया था रात को तूफान जैसा, सूखा ही तूफान आया था। वैसे बारिश नहीं हुई, मौसम आप देख सकते हैं अच्छी खासी धूप लगी है, पर ऐसे रेत वाला तूफान आया। जब मैं बाहर निकली बालकनी में तो देख रही हूँ यहाँ पर बालकनी में रेता ही रेता है पूरा। तो मैंने झाड़ू नहीं लगाया, सीधा डायरेक्ट पानी भरा और पूरी बालकनी को अच्छे से धुल दिया। साथ में जो मेरे ये फ्लावर पॉट हैं पीछे, इनको भी मैंने ना पानी से बढ़िया जैसे धुल दिया था, क्योंकि इनके ऊपर में ना अच्छा खासा धूल मिट्टी पड़ गई थी। ना जाने तूफान आज कहाँ से आया। मैं नीचे सोसाइटी में भी देख रही हूँ पूरे कागज ही उड़े पड़े हैं, पॉलीथीन, बस ऐसे ही तूफान आया बिना बारिश वाला। तो यहाँ पर जो है मैंने फुट मैट वगैरह बिछा दी है और आज मैंने पोछा नहीं लगाया, मेरा मन ही नहीं किया पोछा लगाने का। डस्टिंग कर दी, हर एक जगह मैंने अरेंज करके सामान बढ़िया जैसे बनाकर रख दिया। वैसे जब से मैं घर से आई हूँ तो मैंने डीप वाली क्लीनिंग की है, तो उसके बाद जो है 2-3 दिन बढ़िया जैसे ही रहता है, इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है। उसके बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए, और यहाँ पर लगा लूँगी मैं सिंदूर। बस यही मेरा रहता है हल्का फुल्का मेकअप। और आजकल चले हुए हैं नवरात्रे, तो इसके बाद जाऊँगी मैं, नवरात्रे हैं तो पूजा करने। सबसे पहले जो वैसे भी नहाकर सबसे पहले मैं पूजा करने ही जाती हूँ। अगर जिस दिन मेरे को नहाने के लिए सुबह टाइम ना लगे तो बच्चे जब नहाते हैं वो पूजा कर देते हैं, जब हस्बैंड जी पहले नहाते हैं तो वो पूजा कर देते हैं। बस हमारे घर में ऐसा ही चलता है, जो पहले नहाता है वो ही पूजा कर देता है। तो यहाँ पर मैं कर लूँगी दिया बाती वगैरह। सुबह सुबह दिया बाती मंदिर में लग जाए, घर के अंदर एक अलग ही
ही शांति और सुकून होता है। ये भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। भले हम 5 मिनट श्रद्धा के लिए भगवान के लिए दें तो घर के अंदर एक सुकून और शांति बना रहता है। आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, कट कर ली है और साथ में ये जो भिंडी है ना, हम गांव से लाए हैं, अच्छी खासी सब्जी लाए थे, जैसे कि आपने देखा भी था मेरे ब्लॉग में। वो मैंने फ्रिज में रखी हुई है। तो बस ये ऑर्गेनिक भिंडी है, इसको मैंने कर लिया है कट। बस सुबह सुबह आजकल क्या, ऐसे मैं बोलूँ डेली सब्जी ही वगैरह बनती है। वैसे बच्चों को लंच भी जाता है, पर आज बच्चों को छुट्टी ही है। पिछले कल भी छुट्टी थी और आज भी छुट्टी है। अच्छा, बच्चों के बारे में आपने पूछा था कि आपके बच्चे कौन कौन सी पढ़ाई करते हैं। तो जो मेरा बड़े वाला बेटा है वो बीटेक कर रहा है और जो मेरा छोटे वाला बेटा है वो बीकॉम कर रहा है। तो दोनों मेरे बेटे जो है यही पढ़ाई कर रहे हैं, एक बीकॉम और एक बीटेक। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। और चलिए जी, यहाँ पर जो है मैंने तड़का लगा दिया है लोहे की कढ़ाई में। भुर्जी टाइप बनती है ये भिंडी, बहुत ही अच्छी लगती है। और आपने देखा होगा इसमें टमाटर प्याज में भिंडी में कभी भी यूज़ नहीं करती। बच्चे जो है टमाटर प्याज भिंडी में कम पसंद करते हैं। अच्छा, कमेंट आया था आपका कि आप नवरात्रों में प्याज भी खा रहे हैं। डियर, सच बोला आपने, क्योंकि इस बार मेरे नवरात्रे छूट ही गए। ये समझो कि पहले हस्बैंड जी थे तो इतनी दौड़ भाग हुई, हम अपने गांव में गए, गांव में जा कर के इतना काम रहा हमें, इसी बीच जो है मेरे नवरात्रे भी छूट गए। तो चलिए जी, यहाँ पर जो है एक साइड मेरे भिंडी बन रही है तो दूसरी साइड मैंने आटा भी साथ साथ में ही मलकर डिब्बे में डाल दिया है। ताज़े आटे की जब हम चपाती बनाते हैं तो वो अच्छी ही होती है, वैसे हेल्थ के लिए भी, और बनती भी अच्छी ही है। वैसे 10-15 मिनट ना आटे को थोड़ा रेस्ट दे दें तो चपाती जो है फूली फूली बनती है, आप देख सकते हैं। ये आटा जो है मेरा गांव से लाई हूँ पिसवा करके। अभी अच्छा खासा दिन चलेगा। जो हमारी गांव में गेहूं होती है तो वो उसका ही जो है हम वही यूज करते हैं मैक्सिमम। कभी कभी ख़त्म हो जाए, हमारा गांव का चक्कर ना लगे, तभी हम बाहर से लेते हैं। तो हस्बैंड जी चले गए थे। जितना टाइम मैं खाना बना रही थी, झाड़ू पोछा, तो गाड़ी को धुलवाने लेकर चले गए थे। वैसे हम गैरेज में भी नीचे गाड़ी धो देते हैं, पर इसके बाद गाड़ी, ये स्कूटी है, स्कूटी और गाड़ी दोनों लेकर गए थे। स्कूटी को प्रिंस ले गया था और गाड़ी को हस्बैंड जी। तो बढ़िया धो देते हैं। जो बार धोते हैं ना गाड़ी को, तो वो उनके पास ऐसा होता है कि स्टैंड पर इसको ऊपर करके ना नीचे से भी गाड़ी को धो देते हैं। इससे ये होता है कीचड़ वगैरह जो नीचे वाले पार्ट में लगा होता है गाड़ी के, वो भी बढ़िया जैसे हट जाता है। तो जंग लगने का थोड़ा खतरा कम हो जाता है, क्योंकि इसके बाद गाड़ी यहाँ पर खड़ी ही रहेगी। अब ये गाड़ी नहीं चलेगी जब तक हस्बैंड जी दोबारा वापस छुट्टी नहीं आएंगे, तो गाड़ी यहाँ ही खड़ी रहने वाली है। अभी हस्बैंड जी बोल रहे थे कि गाड़ी बिल्कुल गिल्ली गिल्ली है, तो सूखेगी 1-2 घंटे बाद, तो इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे। कवर लगाने से थोड़ा ये हो जाता है, सेफ हो जाता है, इसके ऊपर धूल मिट्टी नहीं पड़ती है और ये यहाँ खड़ी रहती है। तो प्रिंस कभी कभी ना हफ्ते बाद, 8-10 दिन बाद इसको स्टार्ट कर देता है। खड़ी गाड़ी भी जो है ना अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसकी बैटरी भी डेड हो जाती है। तो ये काम हस्बैंड जी ने यहाँ पर निपटा दिया था। स्कूटी भी धुलवा दी थी, साथ में कार भी धुलवा दी थी। और इसके बाद अभी बारी आ चुकी है हमारी ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट बच्चों ने खा ली थी, बस हम 2 ही बचे थे। तो अभी जो है मैंने लगा दी है ब्रेकफास्ट। हस्बैंड जी जल्दी जल्दी, मतलब फटाफट जितना टाइम मैं यहाँ गर्म करने लगी थी दोबारा से भिंडी, क्योंकि ये ना थोड़ा लेट हो गए थे गाड़ी को धुलवाते धुलवाते। और आते ये नहा करके अभी सीधा हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। टाइम अच्छा खासा वैसे हो ही गया था। इनको निकलना था घर से कोई 12 बजे के करीब, 1 बजे ये जाएंगे मतलब वहाँ से, तो 12 बजे ये मतलब घर से निकलेंगे। तो हमने खाना वगैरह खाया, उसके बाद चले गए थे
ये हिमाचल के ही हैं और हमारे पड़ोसी है, समझो यहाँ ही ये रहते हैं जीरकपुर में ही। इन्होंने भी फ्लैट अपना ले रखा है, हिमाचल के हैं और ये भी आर्मी से हैं। तो ये भैया भी रिटायर अभी आ गए हैं, अच्छी पोस्ट से ये रिटायर आए हैं। बस कुछ ही टाइम हुआ अभी ये अपना मतलब रिटायरमेंट इंजॉय कर रहे हैं। बस गपशप लगी थी, यहाँ बैठने हम चले गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं बैठे थे, बस आधा पौना घंटा के लिए बैठे थे। एक फीलिंग मतलब समझते हैं एक दूसरे की, फील होता है, क्योंकि ये फैमिली भी आर्मी से है, हम भी आर्मी से हैं, ये भी हिमाचल से है, हम भी हिमाचल से हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर हिमाचल के ही हैं और दूसरा आर्मी से ही हैं, तो एक ना मतलब एक फैमिली फील जैसा होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अपने आप ही दिल भी मिल जाते हैं और अपने आप ही मतलब, क्योंकि जानते हैं आर्मी वालों के जैसे ये इनकी फैमिली है, तो इनकी प्रॉब्लम मेरे को अपने आप पता चल जाएगी, इनको मेरी प्रॉब्लम अपने आप पता चल जाएगी। उसके बाद हम आ गए हैं वापस घर में और कुछ एक सामान वगैरह ये देख रहे थे कि क्या लेकर जाना क्या नहीं, चार्जर वगैरह डाल रहे थे। इस बार वीआईपी बोलते मैं नहीं लेकर जाऊंगा, सामान इनका इस बार नहीं है, बस ये छोटा सा बैग लेकर जाएंगे। और बाल वगैरह भी कट करवा लिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल आ गए हैं फौजी लुक में। बाल कटिंग करवाने जब गाड़ी धुलवाने गए थे तो आते आते इन्होंने कटिंग भी करवा ली है और बोलते अभी तो कटिंग करवा कर ही जाना है, जाते जो है बाल ये नहीं चलते हैं, जो आपको पता ही है आर्मी में मतलब। तो इन्होंने कटिंग वगैरह करवा ली थी बालों की और अभी जो है ये जा रहे हैं इस टाइम। रैपिडो बुक करवाई हमने इस बार, मतलब ओला उबर से कार वगैरह बुक नहीं करवाई क्योंकि सामान बहुत कम था, तो रैपिडो के ऊपर जो है बढ़िया ये चले जाएंगे। और ये जो टाइम होता है ना मतलब कि आप पूछो मत क्या बोले, इस टाइम मतलब चुप ही, ना तो ये मेरे से बात करते हैं और ना मैं, बस मतलब की ही बात होती है। कोई जैसे ये सामान डाल रही हूँ मैं तो क्या लेकर जाना क्या नहीं लेकर जाना है, बस ऐसे ही हमारा रहता है ये टाइम जो है हर एक किसी के लिए। अगर मैं बोलूँ हमारे घर में कोई मेहमान भी आता है ना एक हफ्ते के लिए, तो वो भी वापस जब अपने घर आता है तो मन को दुख होता है, पर ये हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं और जाना पड़ता है ड्यूटी की वजह से, कमाने की वजह से। तो ये दिन जो है ना सभी के लिए ही अगर मैं बोलूँ खराब होता। और जाते जाते बच्चों को बोल रहे थे ठीक है पढ़ाई का ध्यान रखना और अपनी मम्मी के पास भी बैठना, और आपके सिवाय आपकी मम्मी का यहाँ पर है भी कौन, इसने कहाँ बात शेयर करनी है, ऐसे ऐसे बच्चों को समझा रहे थे। तो बच्चे हाँ जी ठीक है जी ठीक है जी ऐसे बोल रहे थे। और यहाँ पर भले जेंट्स कुछ ना बोले मुंह से, पर चेहरे से पता तो चल ही जाता है। रोते बेशक नहीं है जेंट्स, पर मतलब चेहरा बिल्कुल उतर जाता है, पता जो है फीलिंग पता चल जाती है। हम तो लेडीज है, बस जैसे मैं यहाँ हूँ तो यहाँ तक ही रहूँगी, ज़्यादा मैं नहीं जाती हूँ ऐसे कि गाड़ी तक छोड़ने जाऊँगी और फिर मेरे से नहीं जाया जाता ज़्यादातर। मैं अभी तक जैसे 20 साल हो गए मेरी शादी हुए, मैं कभी भी ऐसे गई नहीं, मतलब जाया ही नहीं जाता। और मैं तो सीधी चली आती हूँ अंदर, और जेंट्स लोगों को तो जाना पड़ता है, सभी को बात करनी फिर जाना गाड़ी में, ये वो हर एक चीज़ ये। तो यहाँ पर रैपिडो आ गई थी और इसके ऊपर बैठ कर चले गए। प्रिंस तो नीचे तक छोड़ने गया, बोला मैं पापा को रैपिडो तक बिठा कर आऊँगा, और ये देखिए नीचे तक छोड़ कर आया प्रिंस। और यहाँ पर जो है इस बार सामान नहीं था तो रैपिडो बेस्ट रहती है, ये बाइक जल्दी जाती है और जल्दी पहुंच भी जाती है।
बस वापस देखना तो कमरा खाली, थोड़ी सी घबराहट जैसी लगती है अंदर, इतनी घबराहट। बस ये दिन थोड़ा मुश्किल होता है इस टाइम, बिल्कुल बच्चे भी चुप चले जाते हैं और घर के अंदर बिल्कुल शांत माहौल, और अभी इतनी घबराहट लगती है अंदर, इतनी घबराहट। ये दिन मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, सभी के लिए जो घर छोड़ कर जाते हैं, खासकर मैं आर्मी वाली फैमिलियों के लिए बोलूँगी, बहुत ही टफ होता है। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा इवनिंग टाइम। 12 बजे गए थे हस्बैंड जी और अभी इवनिंग टाइम में कोई 5 बजे का। पिछले कल के मैंने कपड़े धोकर रखे थे, वो वैसे ही थे, ते बनाने को छूट गए थे, बस अभी मैं ते बनाने लगी हूँ। और इस टाइम भी मन इतना परेशान है और मैं इस एज के पड़ाव पर खड़ी हूँ कि जैसे कि मेरे बच्चे हैं, कॉलेज जाते हैं, इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और थोड़ी दूरी बना लेते हैं पेरेंट्स से, क्योंकि इस टाइम इनकी इतनी ही बिजी लाइफ होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बिल्कुल आगे पीछे घूमते हैं मम्मा मम्मा करके, तो हम बिजी भी रहते हैं उनके साथ और थोड़ा हमारा टाइम अच्छा खासा निकल जाता है। पर अभी थोड़े बच्चे बिजी हैं और हमारी एक ऐसी एज है, हम अपने दिल की बात किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं, और जो बात शेयर हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ कर सकते हैं वो शेयर तो किसी के साथ भी नहीं। चाहे किसी मतलब जिद लगाना, लड़ाई करना, प्यार भावना, कोई भी चीज़ है अपने लाइफ पार्टनर से बढ़कर कोई भी नहीं है। पर कुछ एक दिन जो है हमें निकालने हैं ऐसे ही, उसके बाद खुशियां ही खुशियां आएंगी हमारे घर में भी, जो नेक्स्ट आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। रही बात आज की उदासी की, तो कल एक नया डे, नई सुबह और एक नई सोच होगी। ऐसी ही सोच रखकर मैंने अपने दिल को मनाकर अपनी लाइफ के 20 साल निकाल लिए हैं और इसके बाद भी हमारे घर में एक खुशियां, नया माहौल बनेगा, उसका भी हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूं। मैं मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल न भूलें।